हेलो दोस्तों, मैं सचिंद्र यादव आप सभी का अतुल एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन कैसे करें। जब हम कभी बाहर निकलते हैं रोडों पे, शहरों में या गांव में, जब कभी हमें इंडियन आर्मी गाड़ी दिखाई देती है तो हमारे अंदर भी एक जुनून होता है, काश हम भी इसका एक हिस्सा होते हैं। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। ये मौका आपको कब मिल सकता है इसके बारे में बताऊँगा। एक तो 10वीं के ऊपर मिल सकता है, एक दूसरा 12वीं के ऊपर। और 10वीं के ऊपर आपको कौन कौन से पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, उसमें है दो, एक है जीडी और दूसरा है ट्रेड्समैन। और उसके बाद 12वीं में आपको 3 वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है 3 पदों पे, जिसका नाम है क्लर्क, टेक्निकल और एनए। अब मैं आपको इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। जीडी के लिए हमें चाहिए खाली 45% मार्क्स और ट्रेड्समैन के लिए चाहिए 33% मार्क्स ओनली। जबकि क्लर्क के लिए चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, जो कि हर सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए, जो कि पहले 50% था, जिसे अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। और उसके बाद इसके साथ साथ अगर आप क्लर्क में भर्ती देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है, और जिसमें आपके 60% मार्क होने चाहिए। और टेक्निकल और एनए के लिए आप साइंस साइड से होने चाहिए। इसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया नहीं है एजुकेशन में। उसके बाद आपकी आती है हाइट। जीडी के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक। ट्रेड्समैन में भी सेम है, टेक्निकल और एनए में ये दोनों में भी सेम हाइट है। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट छोटी है और आप सोच रहे हैं काश मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाऊँ, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्लर्क की भर्ती, जो होती है 12th के बेस पे। उसमें हाइट चाहिए आपको 165 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 162 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको आपका जो चेस्ट है उसको चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और 85 सेंटीमीटर चाहिए फुला के। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलना चाहिए, जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि हर कोई कर लेता है। अगर आप मेहनत करते हैं, रनिंग भाग दौड़ दूड़ भाग करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले, अगर आपने कभी भर्ती नहीं देखी है तो आपको सबसे पहले करना क्या है और कहाँ जाके अप्लाई करना है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको अप्लीकेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक जो आपके रजिस्ट्रेशन है उसको कहाँ करना है, joinindianarmy.government.in पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है, जिससे आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्टेट की जब भी भर्ती होगी तो आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर सेलेक्ट करके उसमें कैटेगरी भर सकते हैं। अगर आप जीडी में जाना चाहते हैं जीडी में, ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं ट्रेड्समैन में, क्लर्क में जाना चाहते हैं क्लर्क्स में, अगर उसके बाद एनए और टेक्निकल्स हैं, जिसमें भी आपका मन हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइट चेस्ट हो गया, पदों पे हमने बता ही दिया है। उसके बाद अब आपको मिल जाता है फॉर्म फिलअप करने के 15 से 20 दिनों के बाद आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, जिसको लेके आप उसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट बताई जाएगी, जिससे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल का डेट मिलने के बाद आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। जो जीडी वाले हैं और ट्रेड्समैन, उनके लिए उसमें सभी के लिए इसमें 2 कैटेगरी होती है, जिसमें एक फर्स्ट ग्रुप होता है, दूसरा सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप मारते हैं उसको 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं, और सेकंड ग्रुप को 88 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद होता है 9 फीट डीच, जिसे हम बोलते हैं ऊंची लंबी कूद, जो होती है 9 फीट की। उसे पार करने के बाद जिग जैग होता है, जिसमें आपको अपना बैलेंस संभालना होता है। उसके बाद होता है पुशअप, जिसमें आपको पुशअप मारने होते हैं, जिसमें 6 पासिंग मार्क्स हैं, मतलब हर एक के 4 मार्क्स होते हैं, और 10 मैक्सिमम है, जिसमें 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल ये हो गए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर ये सब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे होता है मेडिकल। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो आप मेडिकल अगले दिन ही पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी पूरी तरह से शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को ही लेती है, तो इसमें आपकी शरीर की बारीकी से जाँच की जाएगी और हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाएगी। तो आपको अगर कोई परेशानी बीमारी हो तो पहले ही अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, उसके बाद ही देखें, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और आपको खामखा दौड़ धूप भाग करनी पड़ सकती है। उसके बाद मेडिकल होने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं ऑन ग्राउंड, तो आपको उसी दिन आपको रिटर्न एग्जाम के लिए कॉल लेटर मिल जाएगा वहीं से। अगर आप नहीं फिट होते हैं, अगर आपको 1-2 पॉइंट मिल भी जाते हैं दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको एमएस रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ इसलिए आपको रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जिसको डॉक्टर्स वहाँ उतने प्रॉपर तरीके से नहीं चेक कर पाते हैं, तो उसे वो इसलिए एमएस रेफर कर देते हैं।
तो आपको एमएच में जाना है और शांति से वहाँ पे पूरे नॉर्मल जो जिस तरीके से वो बताते हैं आपको उसी तरह से करना है, और नॉर्मल से मैक्सिमम बंदे पास हो ही जाते हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप वहाँ जा कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाके रूटीन चेकअप करा लेंगे, पूरा अपना जो भी है पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं अगर आपको, तो आपको एआरओ के थ्रू पता चल जाएगा कि आप पास है कि फेल। अगर आप पास हो जाए तो आपको एआरओ से ही एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम का मिल जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम मिलने के बाद, एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको 30 दिनों का टाइम मिलता है, 30 से 45 दिनों का एग्जाम के लिए। अब एग्जाम होने के बाद, अब एग्जाम में क्या क्या आता है मैं वो भी बता दूं आपको। जीडी, ट्रेड्समैन, एनए, टेक्निकल, इन सभी में बेसिक 3 चीजें ही पूछी जाती हैं। एक होता है जीके, साइंस, मैथ्स। लेकिन टेक्निकल और एनए में जो जीके, साइंस, मैथ्स पूछे जाते हैं थोड़ा कंपेरेटिवली हाई होते हैं ट्रेड्समैन और जीडी के। और क्लर्क्स में क्या क्या पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ आपको। क्लर्क्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, जीके, ये सारी चीजें। और क्लर्क्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है, टेक्निकल का पेपर भी 200 मार्क्स का, एनए का भी 200, जबकि जीडी और ट्रेड्समैन का 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, क्लर्क्स में फिजिकल के मार्क्स ऐड नहीं होते, जबकि जीडी में और ट्रेड्समैन में इनके मार्क्स ऐड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीडी और मैथ्स इसमें, ट्रेड्समैन में। तो इसलिए आपको दोस्तों अपना फिजिकल मजबूत करके रखना है। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, तो उनको सबसे अच्छी उनके लिए चॉइस होगी कि वो जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती देखें, क्योंकि उनमें अच्छा स्कोप है। अगर शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, सक्षम हैं, तो आपके लिए जीडी की नौकरी एक शानदार एडवेंचर की लाइफ है, क्योंकि उसमें जो जीडी के होते हैं वो फ्रंट लाइन पे एकदम पाकिस्तान बॉर्डर, जैसे चाइना, बांग्लादेश बॉर्डर, एकदम फ्रंट से वो लीड करते हैं। जबकि जो टेक्निकल, एनए, क्लर्क्स होते हैं ये उनसे थोड़ा पीछे होते हैं। उनका रूटीन काम होता है ऑफिशियल, जो कि ऑफिसर्स में लगे होते हैं। अगर आपके अंदर कुछ अलग करने का, एडवेंचर की जुनून है, तो आप जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हो गई इसकी बात। और उसके बाद बताता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसके बाद आपका पेपर ठीक ठाक निकल चुका है, उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं, जीडी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है 30 से 35 दिनों के बाद। और क्लर्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, जिसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, थोड़ा 45 से 50 दिनों का समय लग सकता है दोस्तों। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं कि मेरे दोस्त, अगर आप किसी दोस्त ने जीडी में भरा होगा और उसका आ गया होगा फॉर्म, रिजल्ट आ गया होगा, आप बोल रहे होंगे कि अरे मेरे दोस्त का तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो जीडी की और ट्रेड्समैन ये सब की भर्तियाँ होती हैं ये तो एयरो बेस पे होती हैं, लेकिन जो क्लर्क्स की भर्ती होती है वो ऑल इंडिया बेस पे होती है, जिसमें पूरे देश के सभी बच्चे होते हैं, क्लर्क्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक साथ रिजल्ट बनता है, एक साथ एग्जाम होते हैं उनके सबके। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग जाने का, और जिसमें आपको ट्रेनिंग के लिए पहले अलग अलग सेंटरों में भेजा जाएगा। जिस भी रेजिमेंट में आपको मौका मिला है, बहुत सारे होते हैं इन्फेंट्री और सर्विसेज। इन्फेंट्री का मेन काम होता है लड़ाई लड़ना, और सर्विस का काम है सपोर्टिंग, उनको सपोर्ट देना। तो दोस्तों ये बात हो गई ट्रेनिंग तक। अब मैं बता देता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको अंदर एक इच्छा होती है, अगर हम इतना काम करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी और इसके बेनिफिट क्या क्या है हमें। एक तो आपको प्राउड की नौकरी है, जो कि देशभक्ति के साथ साथ बोलते हैं पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना आप लोगों को पता ही है कितनी मुश्किल का काम है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप जिसे कैच कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों, साल में एक ही बार भर्ती आती है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट होंगे, अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एक बार आएगी, यूपी में एक बार आएगी, बट हर स्टेट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार आती है वैकेंसी। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद सैलरी हो गया। सैलरी आपको मिनिमम मिलेगी 30 से 32 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी है। और उसके बाद आपको इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, आपको एमएच की फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिलेंगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आपको सामान, गाड़ी, बाइक, तेल, साबुन, दारू, लिकर, सब कुछ बहुत सस्ते रियायती दामों पे मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो भी आराम से आसानी से मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने हमारे पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है, अगर आपको और कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे इस लिंक के नीचे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो हम आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, जहाँ तक हम पॉसिबल होगा हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।